कृष्णस्याति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था सुदामा जी महाराज। कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनके मन में कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, उसे कहते हैं सुदामा। जिसका मात्र एक धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बस एक धन ठाकुर जी का नाम हो, उससे कहते हैं सुदामा। दूसरा कोई मतलब ही नहीं है। चा नसी चिंता नसी मनवा वे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही साहम सा। है ना? संत लोग महाराज इसी से होते हैं, किसी चीज की चिंता ही नहीं होती है। सुदामा जी के पास कोई कमी थोड़ी थी। सुदामा जी चाहते तो अपार वैभव खड़ा कर देते, पर केवल संत कृपा भगवत आराधना में लगे रहते थे। इनकी श्रीमती का नाम था सुशीला देवी। परम पतिव्रता, पति पारायणा सिद्ध, कभी याचना नहीं की। और भैया वास्तविक में पतिव्रता स्त्री वही होती है जो पति की रहनी में रहे, पति के स्वभाव से परिचित हो, पति की स्थिति में जिए। घर में तो कुछ है नहीं और मांग कर बैठी उठ पटांग, घर की परिस्थिति से अनुसार जो चले। सुदामा जी के घर की तो कितनी वर्णन करें। संत कहते हैं सुदामा जी के घर में खाने की स्थिति दूर, ओढ़ने की तक को कुछ नहीं था। जिस दिन एक कुछ नहीं मिलता उस दिन बच्चों से सुशीला कह देती, बेटा आज एकादशी है। बोले माँ एकादशी में तो फलाहार करते हैं। बोले नहीं, आज भीमसेनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है। तुम बच्ची हो पर मैं तुम्हें जल पिला देती हूँ। ऐसे समय गुजरने लगा। एक दिन सुदामा जी सो रहे थे, सुशीला चरण चापन कर रही थी। ठंडी का दिन था। बच्चों को जब कड़कड़ाते की ठंडी लगी तो सुशीला के नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाह होने लगा। मनी मन सोचने लगी, हे गोविंद, कभी मेरे बच्चों की सर्दी दूर होगी। अपने बच्चों की आतुरता देखकर, अपने बच्चों का आर्त भाव, कड़कड़ाती दांतों को देखकर आज माँ से रहा नहीं गया, क्योंकि माँ तो दयालु होती है ना। नेत्रों से जैसे अश्रु प्रवाह। सुदामा जी के चरणों पर जरा सुदामा जी के चरण देखो, ओ हो महाराज, इतनी बीमारियां फटी हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी क्या हुआ? तुम नेत्रों से अश्रु प्रवाह कैसे कर रही हो? क्या परेशानी है? नहीं महाराज, कोई परेशानी नहीं हो। मैं तो संसार की सबसे भाग्यशाली महिला हूं। मुझे आप जैसे पति जो मिले हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।